जय हिंद। आज के रीडिंग एंड ट्रांसलेशन सेशन का टॉपिक है टेलीविज़न बून और बेन। और इस टॉपिक के भी प्रत्येक शब्द का उच्चारण आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले से लिख रखा है। साथ ही टॉपिक के प्रत्येक वर्ड और लाइन का ट्रांसलेशन ग्रामर के साथ लिख कर बताने वाला हूँ, जिससे आप अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। क्योंकि आप जब किसी विषय वस्तु को देख कर, सुन कर, समझ कर पढ़ते हैं तो ये लंबे समय तक दिमाग में सेव रहता है। तो इसी के साथ आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग। ये वीडियो रीडिंग के साथ साथ एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट दैट। देयर यहाँ पर यूज किया गया है, इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज किया गया है। इसका मतलब होता है और नो का मतलब नहीं। डाउट का मतलब शक। तो कहा जा सकता है नहीं को कोई भी कहा जा सकता है, कोई शक नहीं है। दैट का मतलब होगा कि टेलीविजन हैज़ बिकम। टेलीविजन का मतलब टीवी। हैज़ ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। इसका बेस फॉर्म जो होगा B1 होगा, वो होगा बिकम। यानी कि इसका होता है V1 B2 B3, बिकम, बिकेम, बिकम। टेलीविज़न हैज़ बिकम, टेलीविज़न हैज़ बिकम। टीवी बन चुका है, यहाँ पर हो जाएगा बनना हो जाएगा। ठीक है, तो टीवी बन चुका है। एन ये क्या है? एक आर्टिकल है। और ये ऐसे वर्ड के पहले यूज किया जाता है जिसका साउंड वोवेल से आ रहा हो, यानी कि AEIOU। यहाँ पर देख रहे हैं आई आया हुआ है, तो इस तरीके से इसके पहले एन का यूज किया गया है। तो टीवी बन चुका है। एक, एन का मतलब हो जाएगा एक। इंसेपरेबल का मतलब होता है अभिन्न, जिसको अलग ना किया जा सके। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा। ऑफ का मतलब का या को। आवर का मतलब, आर का मतलब हो जाएगा हमारा। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। तो टीवी बन चुका है एक अभिन्न हिस्सा ऑफ और डोमेस्टिक लाइफ, हमारे घरेलू जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। टर्न ऑफ टेलीविज़न। टर्न ऑफ का पूरे का मतलब हो जाएगा बंद करना। बंद करना। द क्या है? एक आर्टिकल के रूप में यूज किया गया है। टर्न ऑफ द टेलीविज़न, टीवी को बंद करो। फॉर का मतलब के लिए। ए का मतलब एक और डे का मतलब हो जाएगा दिन। टीवी को बंद करो एक दिन के लिए। टू सी देखने को। हाउ मच पूरे का मतलब हो जाएगा कितना। लाइफ का मतलब जीवन। बिकम्स का मतलब हो जाएगा हो जाता है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का यूज किया गया है, यानी कि यहां पर यस ऐड है। तो अब पूरे का सेंटेंस का मतलब देखते हैं। टीवी बंद करो एक दिन के लिए। टू सी क्यों बंद करेंगे? देखने को। हाउ मच कितना जीवन हो जाता है। यहां पर बिकम्स का मतलब हो गया हो जाता है बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। विदाउट का मतलब हो जाएगा बिना। इट का मतलब इसके। तो एक दिन के लिए अगर आप टीवी बंद करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो जीवन है एक तरीके से उबाऊ सा लगने लगेगा। टेलीविजन इज अ पावरफुल सोर्स। टीवी एक शक्तिशाली माध्यम है। ऑफ रिक्रिएशन मनोरंजन का। एंड और लर्निंग यानी कि सीखने का। देयर आर मेनी एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स। कई दिलचस्प कार्यक्रम हैं। जैसे सच एज का मतलब हो जाएगा जैसे, सोप ओपेराज,
रियलिटी शोज, कार्टून्स, मूवीज एंड म्यूजिक। एंड का मतलब और, म्यूजिक का मतलब गाने। ये सभी कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित होते हैं। देयर इज नो लैक, कमी नहीं है, ऑफ व्यूअरशिप यानी कि दर्शकों की कमी नहीं है, फॉर सच प्रोग्राम। फॉर का मतलब हो जाएगा के लिए, सच का मतलब इस प्रकार के, कह सकते हैं इस प्रकार के, प्रोग्राम्स का मतलब कार्यक्रमों। इस प्रकार के कार्यक्रमों के व्यूअर्स यानी कि दर्शकों की कमी नहीं है। देन देयर आर मैनी प्रोग्राम्स। देन का मतलब तब होता है, या फिर कह सकते हैं, या इसके अलावा भी सेंस में कह सकते हैं कि इसके अलावा मैनी यानी कि कई कार्यक्रम हैं। विच का मतलब जो, ऐड का मतलब, ऐड टू का मतलब हो जाएगा बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। आवर नॉलेज, हमारा ज्ञान। अबाउट का मतलब हो जाएगा बारे में। द वर्ल्ड, द क्या है, एक आर्टिकल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। आर्टिकल की संख्या 3 होती है, ए, एन और द। वर्ल्ड का मतलब विश्व। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं विच जो बढ़ाते हैं हमारा ज्ञान विश्व के बारे में। द न्यूज़ चैनल्स, समाचार चैनल्स, कंटिन्यू, समाचार चैनल्स जारी रखते हैं या चालू रहते हैं, कह सकते हैं। टू कीप अस, हमें, अस का मतलब हमें या हमको, टू कीप रखने के लिए, रखने के लिए। अपडेटेड यानी कि अवगत, जो नई नई घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में अवगत रखने के लिए टीवी चालू रहते हैं। और कैसे टीवी रहेंगे वो, ये न्यूज़ चैनल्स रहेंगे, वो चालू रहेंगे। अबाउट द हैपनिंग, अबाउट का मतलब बारे में। द हैपनिंग जो घटनाएं हैं या घटनाओं कह सकते हैं। अराउंड का मतलब चारों तरफ। द वर्ल्ड, तो पूरे को अगर हम लिख दें तो दुनिया भर में कह सकते हैं इसको। तो पूरे तरीके से अब इसका हम समझते हैं कि समाचार चैनल्स चालू रहते हैं। टू कीप अस, हमें अपडेटेड रखने के लिए। अबाउट द हैपनिंग, घटनाओं के बारे में, दुनिया भर की घटनाओं के बारे में हमें अवगत रखने के लिए टीवी चैनल्स चालू रहते हैं। देयर आर न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब हो जाएगा कई। आर का मतलब है या हो। डिस्कशंस यानी कि चर्चाएं। कई चर्चाएं होती हैं। ऑन टॉपिक्स, ऑन का मतलब हो जाएगा पर, टॉपिक्स का मतलब विषयों या मुद्दे कह सकते हैं। ऑफ का मतलब का, और जनरल का मतलब सामान्य। इंटरेस्ट का मतलब रुचि। तो इस तरीके से पिछला जो सेंटेंस था वो था देयर आर न्यूमरस डिस्कशंस ऑन टॉपिक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, यानी कि कई चर्चाएं होती हैं सामान्य रुचि के विषयों पर। एजुकेशनल, शैक्षिक चैनल्स हैव प्रूव्ड, यहाँ पर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, बी थर्ड है तो, और यहाँ पर हैव भी यूज किया गया है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर से आपको क्या लगता है कौन सा टेंस है? तो यहाँ पर है टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। शैक्षिक चैनल्स सिद्ध
हुए हैं, यहाँ टू बी का मतलब हो जाएगा हुए, और है तो इसलिए है हो जाएगा। शैक्षिक चैनल्स सिद्ध हुए हैं ऑफ ग्रेट अत्यंत यूज यानी कि उपयोगी टू स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए। शैक्षिक चैनल्स सिद्ध हुए हैं अत्यंत उपयोगी विद्यार्थियों के लिए। टेलीविज़न इज नो डाउट, टीवी नो डाउट निसंदेह इसका मतलब है, टीवी निसंदेह। अबून आ का मतलब हो जाएगा एक, और बून का मतलब होता है वरदान। टीवी निसंदेह एक वरदान है, क्योंकि जब पहले टीवी नहीं हुआ करता था तो उस समय मनोरंजन का जो साधन है कुछ नहीं था, एक तरीके से लोग आपस में चर्चा किया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि डिस्कवरी हुई, तो उसके बाद फिर लोग टीवी देखना पसंद करने लगे, नए नए उसमें जो है एपिसोड्स आने लगे। तो कहीं ना कहीं ये वरदान है और उसमें कुछ नॉलेजेबल भी होते हैं। बट लेकिन इफ का मतलब हो जाएगा यदि, इट का मतलब यह, इसका मतलब है। मिसयूज्ड का मतलब हो जाएगा दुरुपयोग। लेकिन यदि, इसका दुरुपयोग, और का मतलब या, ओवर यूज्ड अधिक इस्तेमाल या अधिक उपयोग। अधिक उपयोग यहाँ पर था मिसयूज्ड यानी कि दुरुपयोग, जिसका सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। यहाँ पर है ओवर यूज्ड यानी कि दुरुपयोग, अधिक उपयोग किया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा। इट बिकम्स यहाँ पर हो जाएगा हो जाता है या बन जाता है। हो जाता है आ का मतलब एक, और कर्ष का मतलब अभिशाप। लेकिन यदि इसका दुरुपयोग या अधिक उपयोग किया जाता है तो हो जाता है एक अभिशाप। कोई भी वस्तु है, अगर उसका आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। एज इट इज़ ये जो टीवी है ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, इससे नॉलेज हमको मिलता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब इसका यूज़ करेंगे तो ये वरदान से सीधे ट्रांसफ़र होकर के अभिशाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कर्ष शब्द आया है, ठीक है, इसका मतलब होता है अभिशाप। इट हैज़ अ निगेटिव इम्पैक्ट। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। हैज़ क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर इसका हो जाएगा है। ऑन का मतलब पर, फिजिकल का मतलब शारीरिक, एंड का मतलब हो जाएगा और, सोशल एक्टिविटीज सामाजिक गतिविधि, एक्टिविटीज का मतलब हो जाएगा गतिविधियां। इसका नकारात्मक प्रभाव शारीरिक और सामाजिक गतिविधियों पर होता है अगर उसका हम जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो। स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट, विद्यार्थी निगलेक्ट यानी कि दरकिनार, विद्यार्थी दरकिनार करते हैं दियर स्टडीज़। दियर का मतलब हो जाएगा अपनी, स्टडीज़ का मतलब पढ़ाई। टू वॉच देखने के लिए, विद्यार्थी दरकिनार करते हैं अपनी पढ़ाई देखने के लिए दियर फेवरेट
अपना पसंदीदा प्रोग्राम्स यानी कि कार्यक्रम। तो जब टीवी घर में होता है तो बच्चे क्या करते हैं, उनका जो फेवरेट प्रोग्राम आने वाला होता है पसंदीदा, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं पढ़ाई का काम। कहते हैं कि अभी बाद में कर लिया जाएगा, पहले हम टीवी देख लेते हैं, नहीं शो ख़त्म हो जाएगा तो देख नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा आप भी करते होंगे, तो नहीं करना चाहिए। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, आर का मतलब होता है या हो, नॉट का मतलब नहीं। गेस्ट और नॉट प्रॉपरली सही से, अटेंडेड टू मतलब ध्यान देना, मेहमान का सही से ध्यान नहीं दिया जाता है। when जब, आ का मतलब हो जाएगा एक, फेवरेट का मतलब पसंदीदा, टीवी प्रोग्राम यानी कि टीवी कार्यक्रम, इज का मतलब है, ऑन का मतलब चालू। मेहमान का सही से ध्यान नहीं दिया जाता है जब एक पसंदीदा टीवी कार्यक्रम चालू रहता है। मोरेबर इसके अलावा सम का मतलब हो जाएगा कुछ, कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक, एड्स का मतलब हो जाएगा विज्ञापन, ऑन टीवी पर, मिसलीड यानी कि गुमराह, द व्यूअर्स यानी कि दर्शक या दर्शकों। इसके अलावा कुछ व्यावसायिक विज्ञापन जो टीवी पर आते हैं दर्शकों को गुमराह करते हैं, कि जैसे उसमें दिखाया जाता है कि लाइफबॉय साबुन का यूज़ करिए काले से गोरे हो जाइए, तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? गोल्डी मसाला यूज़ करिए ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो तमाम जो उसमें दिखाया जाता है विज्ञापन में, वास्तविकता उसमें कह सकते हैं कि 70% ही रहता होगा या 60% रहता होगा। इसके अतिरिक्त जो है बढ़ा चढ़ा के विज्ञापन दिखाया जाता है। तो व्यावसायिक लाभ उठाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स को क्या कर रहे हैं, जो व्यूअर्स होते हैं अट्रैक्ट होते हैं इसको देख करके, विज्ञापन को देख करके खरीदने के लिए। तो एक तरीके से ये जो विज्ञापन है टीवी पर आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, गुमराह कर रहा है लोगों को। सम प्रोग्राम्स कुछ कार्यक्रम आर हैं ऑब्सीन, ये मतलब अश्लील, एंड और वल्गर यानी कि अशिष्ट। जबकि कुछ प्रोग्राम अश्लील और अशिष्ट होते हैं। तो इस तरीके से ये टीवी के बारे में ये पूरा अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है? पहली बात, अगर पैराग्राफ लिखने के लिए आपको आता है तो वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, क्लासरूम में डिबेट करवाया जाता है तो आपके पास ये कंटेंट रहेगा तो इसके आधार पर आप डिबेट भी कर पाएंगे। इन शॉर्ट, संक्षेप में, इन का मतलब में, शॉर्ट का मतलब संक्षेप, संक्षेप में, टेलीविज़न कैन प्रूव, टेलीविज़न यानी कि टीवी, कैन प्रूव, प्रूव का मतलब हो जाएगा सिद्ध, कैन का मतलब हो सकता। संक्षेप में टीवी सिद्ध हो सकता है। टू बी, अब बून, बून का मतलब हो जाएगा वरदान, और का मतलब या, वेन का मतलब अभिशाप। संक्षेप में टीवी सिद्ध हो सकता है, टू बी अ बून, एक वरदान या अभिशाप।
डिपेंडिंग निर्भर करता है, अपॉन पर आवर यूज़ यानी कि हमारे इस्तेमाल पर, हमारे यूज़ का मतलब इस्तेमाल, ऑफ इट, ऑफ का मतलब का, इट का मतलब इसके। तो पूरे सेंटेंस का मतलब होगा टीवी सिद्ध हो सकता है वरदान या अभिशाप, निर्भर करता है हमारे इस्तेमाल पर, किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए उसी तरीके से हार्मफुल साबित हो सकता है। इफ यदि, वी का मतलब हो जाएगा हम, वॉच का मतलब देखते हैं, टीवी, एक्सेसिबली, यहां पर देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन नीचे लिखा हुआ सबका, एक्सेसिबली यानी कि अतिशय, अति यदि हम देखते हैं टीवी अतिशय और इरेशनली यानी कि गलत तरीके से, इट इज इंडीड अ कर्स, यह है, इंडीड का मतलब वास्तव में, आ का मतलब एक, कर्स का मतलब अभिशाप। तो पूरे सेंटेंस का मतलब होगा यदि हम देखते हैं टीवी अतिशय यानी कि ज़्यादा और गलत तरीके से तो यह वास्तव में एक अभिशाप है। यहाँ पर इंडीड जो यूज़ किया गया है ये एडवर्ब है, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण है। तो इस तरीके से आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। जब भी आपको पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा तो वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, डिबेट अगर करना हो तो उसमें भी इसका यूज हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो प्लीज़ आप यदि चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें और अपने लोगों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी कुछ सीख सकें। धन्यवाद।